नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात करेंगे उस जघन्य हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आरोपी आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की पहले गला दबाकर हत्या की और फिर अपना गुनाह छुपाने के लिए लाश के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। लेकिन अब उसका जुर्म उजागर हो चुका है और पुलिस सबूत इकट्ठा कर हत्या की कड़ियों को जोड़ रही है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, जंगल में श्रद्धा के कत्ल के कितने सबूत मिले? आफताब की निशानदेही पर पुलिस महरौली के जंगलों को खंगाल रही है। पुलिस सबूतों की तलाश में आफताब को आज अलग अलग जगहों पर लेकर गई। श्रद्धा की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस साइंटिफिक तरीके से मामले की जांच में जुटी है। इसके लिए वो हर उन सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है जिनसे श्रद्धा के कत्ल और कातिल के मकसद की पुष्टि हो सके। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर और बॉयफ्रेंड आफताब ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने श्रद्धा की न केवल गला दबाकर हत्या की, बल्कि उसके शव को बेहद पेशेवर अंदाज में ठिकाने भी लगाया। आफताब ने श्रद्धा के शव को कई टुकड़ों में काटा और उसके बाद उसने उन टुकड़ों को महरौली के जंगलों में अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिए। दिल्ली पुलिस आज आफताब को लेकर महरौली के पास जंगलों में पहुंची और वहां से श्रद्धा के शव के टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी तक आफताब की निशानदेही पर अब तक लाश के 13 टुकड़े बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने बरामद टुकड़ों की जांच के लिए लैब भिजवा दिया है, जहां उन टुकड़ों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए के साथ किया जाएगा। यहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और इन्हीं जो चारों तरफ आप जो जंगल का एरिया देख रहे हैं, इसी इलाकों से 13 अलग अलग जगहों से पुलिस ने अब तक श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। लेकिन ये अभी स्टैब्लिश किए जाना बाकी है कि जो कुछ भी बरामद हुआ है बॉडी पार्ट्स वो श्रद्धा के हैं। इसके लिए डीएनए टेस्ट होना है। आज महरौली के जंगलों में दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर करीब 2.5 घंटे तक रही और वहां उसने सबूतों की तलाश की। लेकिन पुलिस को अपनी तलाश के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दरअसल पुलिस के मुताबिक मई महीने की 18 तारीख को आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और उसके बाद उसने उसके शव को टुकड़ों में काटकर अपने फ्रिज में रख दिया। आफताब ने 19 मई से शव को ठिकाने लगाने की शुरुआत की और हर रात वो 2 बजे लाश के एक टुकड़े को पॉलीथीन में पैक कर जंगलों में फेंक आता था। ये सिलसिला अगले 18 दिनों यानी 5 जून तक लगातार इसी तरह चलता रहा। इस घटना को 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में इतने लंबे समय के बाद शव के टुकड़ों का उसी जगह पर सही सलामत रहना बेहद मुश्किल है। आफताब बता रहा है तो क्या जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अभी तक, क्योंकि 6 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक वो उस घने जंगल में क्या उसी जगह मिलेगा या उसे जो जानवर यहाँ पे हैं उन जानवरों ने वहां से हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया? उसको कितना नुकसान पहुंचा उस बॉडी पार्ट्स को? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। महरौली पुलिस ने आफताब को कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ढूंढा जा सके और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन पुलिस को सभी टुकड़े हड्डियों के रूप में मिल रहे हैं। शव के टुकड़े गल गए और जानवरों ने नोच लिया है। इसके अलावा आफताब ने जहां शव के टुकड़े फेंके वहां से वो काफी दूरी पर मिल रहे हैं। किस तरह से जो 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा की बॉडी के, उसके शरीर के, उनमें से कितना रिट्रीव हो पाता है, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने में कोई भी बॉडी का अगर टुकड़ा कहीं पर ही पड़ा होगा या तो जंगली जानवर से ले गए होंगे या तो वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया होगा, उनमें सिर्फ हड्डियां बची होंगी। तो वो हड्डियों के ही टुकड़े जो भी मिल पाए उसको लेकर फॉरेंसिक टीम्स अभी जंगल गई थी, वहां से आफताब को लेकर आई है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि आफताब को लेकर उस जगह भी जाया जाएगा जहां पर उसने जो हत्या का हथियार था, जो आरी थी, उसको जहां पर उसने छुपाया। तो अब एक तरह से कन्फेस उन्होंने कर लिया है, लेकिन किस तरह से इन्वेस्टिगेशन रहेगी और वाटर टाइट केस बनाया जाएगा, इसके ऊपर फोकस अब दिल्ली पुलिस का रहेगा। ऐसे में पुलिस को सबूत जुटाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है।
इस मामले के 5 महीने से ज्यादा बीत जाने की वजह से दिल्ली पुलिस को सबूत जुटाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस अपनी जांच में कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाह रही जिससे कि ये केस कमजोर हो और श्रद्धा की हत्या के आरोपी को किसी तरह का फायदा मिल सके। दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब ये पता चला है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद भी एक दूसरी लड़की से दोस्ती की। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, आफताब की जिंदगी में दूसरी लड़की का क्या है कनेक्शन। आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि आफताब ने डेटिंग ऐप के जरिए एक और लड़की को अपने जाल में फंसाने में वो कामयाब हो गया था। यहां तक कि फ्रिज में जब श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे, उस दौरान भी वो दूसरी लड़की को कमरे पर बुलाता रहा। D93/1 छतरपुर, दिल्ली। इसी मकान में 18 मई की रात थी जब आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह पुरानी थी। श्रद्धा शादी करना चाहती थी और आफताब पूनावाला हमेशा की तरह टाल रहा था। लेकिन उस रात जब झगड़ा बढ़ा तो गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दी। कत्ल के बाद अब उसने ठंडे दिमाग से लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। यही वो घर है। मैं चाहूंगा जो मेरे सहयोगी वो आपको पैन करके दिखाएं। देखिए ये वही घर है जहां पर वो ये हत्या हुई जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया है। और अगर आप देख सकें, फ्रिज का जो केस है यहीं पर वो फ्रिज रखा हुआ था जहां पर पुलिस के अकॉर्डिंग जिसमें बॉडी पार्ट्स रखे गए थे, प्रिजर्व किए गए थे ताकि उनमें से स्मेल ना आए। आफताब अमीन ने खुद पुलिस के सामने खुलासा किया है कि उसने किस तरह से श्रद्धा की हत्या की और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए क्या किया। पुलिस जो है वो गूगल सर्च के जरिए जो कुछ भी उसने गूगल सर्च किया था 18 मई के बाद का, कि किस तरीके से वो केमिकल कौन सा होता है जिससे खून साफ किया जा सकता है, क्योंकि ब्लड के ट्रेसेस आप चाहे कितना भी उन्हें पानी से धोएं वो खत्म नहीं होते और उन्हें जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ढूंढते तो मिल जाता है। तो इसके लिए उसने गूगल सर्च किया था और उस केमिकल से इसने कई बार अपने फ्रिज को और उन सभी जगहों को, फर्श को उसने उस तरीके से धोया कि वहां पर ट्रेसेस न मिले। इन खुलासों के बीच आफताब ने एक ऐसा सनसनीखेज राज खोला जिससे पुलिस भी भौचक्की रह गई। आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा के मर्डर के बाद उसी कमरे में वो एक दूसरी लड़की को भी लेकर आया था। आफताब ने कहा कि जिस समय 300 लीटर वाले फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े थे, उसी दौरान एक लड़की उसके कमरे पर आई थी। आफताब ने खुद बताया कि लड़की को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी फ्रिज में खाने पीने की चीजों के साथ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड टुकड़ों में बटी रखी है। आफताब के मुताबिक ये लड़की भी उसके संपर्क में उसी तरह से आई थी जिस तरह से श्रद्धा, यानी आफताब ने उस लड़की को भी डेटिंग ऐप के जरिए ही तलाश किया था। दरअसल आफताब हत्या के बाद दोबारा डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो गया था और वहां इसकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी। कि हत्या के बाद श्रद्धा की शरीर के टुकड़े कर देने के बाद 35 टुकड़े कर देने के बाद भी आफताब ने बम्बल एप्लीकेशन का इस्तेमाल जारी रखा। यहाँ तक कि उन्होंने एक और लड़की से बात की। आफताब ने दोबारा लड़की से बात करके उसे अपने घर पर बुलाया और उस वक्त बुलाया जब श्रद्धा के शरीर के कुछ हिस्से उसके फ्रिज में थे और उस लड़की के आने से पहले उसने फ्रिज से वो हिस्से निकाल कर, फ्रीजर से वो हिस्से निकाल कर कबर्ड में शिफ्ट कर दिए ताकि वो लड़की गलती से फ्रिज खोलकर ना देख ले। पुलिस अब उस डेटिंग ऐप से आफताब की प्रोफाइल और अन्य जानकारियां जुटाने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस उस दूसरी लड़की के बारे में पता कर रहा है और इसके लिए पुलिस उस डेटिंग ऐप को पुलिस ने लिखकर ये भेजा भी है कि आफताब के अकाउंट को चेक करके ये बताएं कि वो कौन सी लड़की थी जिससे आफताब ने श्रद्धा के कत्ल के बाद अपने घर पर मुलाकात की। जून और जुलाई के महीने में आफताब की महिला दोस्त इसके महरौली के किराए के फ्लैट पर आई थी। उस वक्त तक श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स घर पर ही थे। पुलिस अब आफताब की उस दूसरी गर्लफ्रेंड की भी पहचान करने में जुटी है, जिससे पुलिस ये पता लगा सके कि कहीं श्रद्धा की हत्या से उसका भी कोई कनेक्शन तो नहीं। दिल्ली से राहुल गौतम और अक्षय डोंगरे के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।
आफताब के गुनाह का खुलासा तो हो गया है, लेकिन उसे कोर्ट में साबित भी करना होगा। उसका जुर्म साबित करने के लिए पुलिस को न केवल साइंटिफिक तरीके से कड़ियों को जोड़ना होगा, बल्कि सबूत भी इकट्ठा करने होंगे। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े किन अहम सुरागों की तलाश हो रही है? पुलिस को श्रद्धा के फोन और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार की तलाश है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। पुलिस की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो 3 चीजें हैं जिसकी तलाश पुलिस को है, और इन 3 चीजों से ही श्रद्धा की हत्या की जो गुत्थी है वो सुलझ पाएगी। कहीं ना कहीं जो केस है वो आफताब के खिलाफ मजबूत हो पाएगा। और इन 3 चीजों में सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा के शरीर के हिस्से। अब अगर पुलिस सूत्रों की बात मानी जाए तो 35 जो हिस्से आफताब ने किए थे और जो फेंके थे, उनमें से अभी तक महज 13 ही बरामद हो पाए। और जो 13 हिस्से हैं, क्योंकि हत्या 6 महीने पहले हुई थी, तो उन हिस्सों का भी अब फॉरेंसिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये कंफर्म करने के लिए कि जो हड्डियां, जो हिस्से शरीर के मिले हैं वो वाकई में श्रद्धा के है भी कि नहीं। दूसरी चीज ये कि किस तरह से हत्या जब की गई तो उसमें हथियार जिसका इस्तेमाल किया गया था वो कहां पर है, क्योंकि वो भी एक अहम कड़ी रहने वाली है इस पूरे के पूरे हत्याकांड को सुलझाने में। और तीसरी चीज जो जरूरी है वो रहेगी श्रद्धा का फोन। श्रद्धा का फोन नहीं मिल पा रहा है। पहले बताया ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं आफताब ने श्रद्धा का इंस्टाग्राम इस्तेमाल करके ये दिखाने की कोशिश की कि वो जिंदा है, ताकि उनके घर वालों को कहीं ना कुछ अपडेट मिलती रहे। लेकिन जब हत्या की जो एक तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके बाद आफताब ने कबूला, उसके बाद से पता ये नहीं लग पा रहा है कि श्रद्धा का फोन कहां पर है। क्या वो दिल्ली में है, क्या वो महाराष्ट्र में? कभी आफताब कहता है कि वो दिल्ली में फेंका, कभी कहता है वो आफताब में फेंका, लेकिन उसकी आखिरी जो लोकेशन है तो श्रद्धा जहां रह रही थी इस फ्लैट में, छतरपुर पहाड़ी की फ्लैट में, वही की लोकेशन आई है। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हिलाकर रख देने वाला है। आफताब ने एक खतरनाक और पेशेवर अपराधी की तरह श्रद्धा को अपने रास्ते से हटाया। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, कातिल को पेशेवर अपराधी की तरह लाश ठिकाने लगाने का आइडिया कहां से आया? जांच में पता चला है कि अमेरिकन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखकर आफताब को लाश ठिकाने लगाने का आइडिया आया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आफताब के खिलाफ भले ही कोई पुराना आपराधिक मामला न मिला हो, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धा के कत्ल के बाद उसने लाश को ठिकाने लगाया, उससे पुलिस भी चौंक पड़ी है। और इतना ही नहीं, लाश को ठिकाने लगाने के साथ साथ उसने इंटरनेट से जो आइडियाज निकाले, जिस तरीके से उसने खून के धब्बों को पूरे घर से साफ किया, फ्रिज से साफ किया, उससे पुलिस चौंक पड़ी है। और अब इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें सामने आ रही है। जानकारी मिली है, जेके ये इस वक्त हम डीसीपी ऑफिस में मौजूद हैं, और जानकारी मिली है कि उसने ये जो आइडिया उसको मिला था, ये अमेरिकन क्राइम थ्रिलर, उससे इसको आइडिया मिला था। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और 18 मई के बाद क्या कुछ उसकी एक्टिविटी थी, न सिर्फ सोशल मीडिया पर, बल्कि उसके जीवन में वो किससे बात करता था, किससे मिलता था, ये सारी चीजें पुलिस अब एक एक कर खंगाल रही है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। भले ही श्रद्धा आफताब की लिव इन पार्टनर थी, लेकिन शायद वो उसके मंसूबों को भांप चुकी थी। श्रद्धा को अपने कत्ल की भी आशंका थी। श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। बातचीत में श्रद्धा ने अपनी हत्या की आशंका भी जता दी थी। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, क्या श्रद्धा के दोस्तों को अनहोनी की आशंका पहले से थी? आइए देखते हैं क्या कहना है श्रद्धा के दोस्तों का। 2019 में हम लोगों को बताया गया था, 2018 से ही ये खबर हो चुकी थी कि वो आ चुकी है रिलेशनशिप में, लेकिन उसने सीक्रेट रखा था। 2019 में लोगों को बताया। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफताब उसे, काफी वॉलंटियर है। ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। वो उसको बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। उसका जीवन नर्क सा हो गया था। लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं। मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल एंड आस्क वेदर ओके। सो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प।
श्रद्धा तो आफ्ताब के जाल में फंस चुकी थी, लेकिन उसके परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। श्रद्धा के पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है। नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या आफ्ताब ने श्रद्धा को साथ आने के लिए ब्रेन वॉश किया था? आइए देखते हैं क्या कहना है श्रद्धा के पिता का। हम लोग तो फिर लगा कि इसने ही कुछ किया होगा, क्योंकि अगर मिसिंग हो गई है तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था खुद को, हमें या उसके घर पे माता पिताजी को या फिर पुलिस को। ये इन्फॉर्म करना जरूरी था उसको, तब उसने सब बातें छुपाई। अब और उसके बाद 2-2.5 महीने बाद तो उसके श्रद्धा के दोस्त ने हमें बताया। जब मेरे वाइफ की डेथ हुई तब वो घर पे आके मिलता था। तब इतना बातचीत नहीं खुल के हो पाई तब, क्योंकि वो मतलब उस टाइम पे डेथ की वजह से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। नहीं, मैंने तो श्रद्धा को वही समझाया कि हम हमारे रिलीजन में ऐसा करते नहीं। फिर वो बताया कि अभी हम सोच के बताएंगे। फिर श्रद्धा हत्याकांड को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कातिल की बर्बरता ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। पुलिस आरोपी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जांच में जुटी है। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर सियासी सुर भी बुलंद हो रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, श्रद्धा हत्याकांड पर क्यों हो रही है सियासत? इस वारदात को लेकर बीजेपी सड़कों पर है। मुंबई में बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो दिल्ली में हिंदू संगठनों ने आफ्ताब को कड़ी सजा देने की मांग की है। श्रद्धा हत्याकांड में न्याय की मांग करते ये प्रदर्शन की तस्वीरें मुंबई की हैं। श्रद्धा हत्याकांड पर हो रहे नए नए खुलासे चौंकाने वाले हैं। कातिल की बर्बरता से पूरा देश हैरान है। इसका असर सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। सियासतदान इस हत्याकांड के पीछे लव जिहाद का एंगल बता रहे हैं। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा के लिए न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोपी आफ्ताब का पुतला फूंका और आरोपी आफ्ताब पूनावाला को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बीजेपी नेता राम कदम का कहना है कि श्रद्धा हत्याकांड के पीछे एक सोची समझी साजिश है। ऐसे में इस पूरे मामले की सही तरीके से तफ्तीश जरूरी है। सारा देश श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा देश आज खड़ा है। श्रद्धा को, उसके परिवार को न्याय मिले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर अफसोस जताया है और विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग की खामोशी पर चोट करते हुए कहा कि देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। ये एक षड्यंत्र है। भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है। जो कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने इस पूरी घटना को सर के ऊपर से पानी निकलना करार दिया। उन्होंने ऐसे मसलों पर राजनीतिक दलों को सियासत न करने की नसीहत देते हुए कहा कि इस पर एकजुट होकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। एक लड़का अपनी ही प्रेमिका को 6 महीने पहले मार देता है, टुकड़े कर देता है, 300 लीटर की फ्रिज खरीदता है और कैसे जी सकता है और उसके बाद सारी बातें कह सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अब हम लोग के पानी सर से ऊपर हो जाने वाली बात है। और इस तरह के कई रेप केसेस आए हैं, हत्या के केसेस आए हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अब ये इन मामलों में राजनीति नहीं, इससे बहुत ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में दिल्ली में भी सनातन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने महरौली पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नया मुद्दा, नए सवाल, ठीक 7 बजे।